तो दोस्तों कल एक क्वेश्चन आया था व्हाट्सएप पे। एक व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से हमें उस ग्रुप में फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में ही, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम ग्रुप पे भी आ सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे काम और समय के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक क्वेश्चन रहा है ये, इसके बारे में चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्या क्वेश्चन क्या है। कहा गया है कि ए किसी कार्य को 120 दिन में, बी उसी कार्य को 150 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ 20 दिनों तक कार्य करते हैं, फिर बी चला जाता है और ए अकेले कार्य करता है। इसके 12 दिन बाद सी आ जाता है, तब कार्य अगले 48 दिनों में खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे 48 दिनों तक ए और सी दोनों साथ में मिल के काम कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि सी अकेले उस कार्य को समाप्त कर सकता है, वो अकेले उसको कितने दिन में समाप्त कर सकता है। ये रहे चारों विकल्प। और चलिए, सवाल थोड़ी सी लंबी हो गई हल करने में, पर आपको पूरी तरीके से मैं समझाऊंगा कि कैसे ये हो रही है। अब क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे स्टेप वाइज स्टेप हम चलेंगे, हर एक लाइन को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या हो रहा है। वहाँ पे कहा गया है कि ए किसी काम को 120 दिनों में कर सकता है और बी 150 दिन में कर सकता है। तो पहले इन बातों का मतलब समझ लेते हैं। तो भाई देखो, ए कितने दिन में कर सकता है? 120 दिन में कर सकता है, ठीक है, वो 120 दिन में कर सकता है। बी कितने दिन में कर सकता है? 150 दिन में वो इस काम को कर सकता है। तब हम निकालेंगे इनके एक एक दिन का काम, और वो कैसे निकलेगा? तो भाई देखो, ए 120 दिन में कर सकता है, तो हम कर देंगे इसके 1/120, ये हो गया इसके एक दिन का काम, और 1/150 ये हो गया बी के एक दिन का काम। और इसमें कहा गया था कि दोनों साथ में, यहाँ पे कहा गया है कि दोनों एक साथ 20 दिनों तक कार्य करते हैं। तो हम पहले निकाल लेते हैं कि दोनों साथ में मतलब एक दिन में कितना काम कर लेते हैं। तो ए प्लस बी के एक दिन का काम, एक दिन का काम ये हम निकाल लेंगे पहले। उसके बाद हम जानेंगे कि ये 20 दिनों तक काम करते हैं तो कितना काम ख़त्म किया है। तो उसको निकालने के लिए भाई 1/120 प्लस 1/150 ये होता है इनके एक दिन का काम निकालने का तरीका। दोनों को ये जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे इनका लघुत्तम अगर निकालेंगे तो भाई 15 और 12 का लघुत्तम निकालिए, आपको मिल जाएगा 60, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल 600। तो 12 पंजे 60 देखेंगे, भाग देंगे तो 12 पंजे 60 हो रहा है। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और 15 चौके 60, तो यानी कि ऊपर 4 आ जाएगा। आप भाग करके इसको आराम से कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे जोड़ने पर 9 आ गया, 9/600 आ गया। अगर हम 3 से काट देते तो 3 त्रिका 9 और 3 दूना ये 6, यानी कि हमको मिल जाएगा 3/200। 3/200 जो मिला है ये काम है कितने का? ए और बी के एक दिन का काम। लेकिन दोनों कितने दिनों तक साथ में काम करते हैं? तो 20 दिनों तक काम साथ में करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी के 20 दिनों का काम हम यहाँ पे निकालेंगे। 20 दिनों को काम कैसे निकालेंगे? यही जो अपना काम मिला है एक दिन का काम, इसमें एक दिन का काम इतना हो गया, 2 दिन का काम 2 से गुणा, 3 दिन का काम 3 से गुणा, तो 20 दिन का काम 20 से गुणा। एक जीरो काट देंगे, 2 से काट देंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो आपको क्या मिल गया? 3/10। इतना काम इन्होंने ख़त्म कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपके पास इतना काम था, तो उन्होंने मिल करके इतना काम ख़त्म कर दिया है। तो ये काम ख़त्म हो चुका है। अब कितना बचा है ये वाला हिस्सा हमको निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे शेष काम। शेष काम कितना बचा है वो हम निकाल लेते हैं। तो हम पूरा काम मानते हैं एक, हमेशा यही एक माना जाएगा शुरुआत वाला। अभी यहाँ पे कई स्टेप में कई लेयर में ये सवाल जा रही है, तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि शुरुआती ये जो पूरा काम है, ये पूरा काम क्या है? ये एक है। उसमें से ये हिस्सा जो कर चुके हैं उसको हम घटा देंगे तो शेष काम हमको मिल जाएगा। शेष काम क्या होगा? 3/10। 10 एक नाम 10 - 3 बराबर 7/10। ओके, इतना काम अभी शेष रह गया है, इतना भी बाकी है, ठीक है। अभी इसको करना है। अब यहाँ पे सवाल में हम आगे बढ़ेंगे। क्या कहा गया है? फिर बी चला जाता है। तो जाने दो भाई, चला गया। तो ए अकेले कार्य करता है। ए अकेले कितने दिनों तक कार्य करता है? 12 दिन पश्चात सी आता है। तो बी तो क्या है? ए 12 दिनों तक काम करता रहता है। 12 दिनों तक वो कितना काम किया वो पहले निकाल लेते हैं। तो भाई ए के 12 दिन का काम ये निकालते हैं। तो ए के एक दिन का काम क्या है? हमने निकाला था 1/120।
तो भाई 1/120 इसके एक दिन का काम है, 12 दिन को निकालेंगे तो 12 से गुणा कर देंगे, 12 से हमें काट दिया 1, यहाँ पे 10 आ गया। 1/10 ये काम आप ए ने किया है 12 दिनों तक। अच्छा, इतना काम अभी बाकी था, इतना काम बाकी था, 1/10 काम अभी क्या कर दिया, ए ने निपटा दिया है। तो अब शेष काम कितना बचेगा, शेष काम अब निकालेंगे तो भाई कितना बचा है, तो अभी तक बचा था 7/10 काम बचा था, उसमें से 1/10 काम ए ने निपटा दिया है। तो नीचे वाली गिनती बराबर है, 7 में से 1 गया 6 और 2 से काट दिया तो यहाँ पे मिल गया 3, यहाँ पे मिल गया 5, यानी कि 3/5 काम अभी शेष है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे बात को समझते हैं कि 12 दिनों पश्चात आपका सी आ जाता है, और अब जब सी आ जाएगा तो ए और सी दोनों मिलकर काम करेंगे और काम 48 दिनों में आगे समाप्त करेंगे। तो भाई अगर यहाँ पे ग्राफ में देखें तो भाई चित्र में देखें तो इतना काम ए और बी ने किया था, इतना काम ए ने अकेले किया, अब ये काम ए और सी मिलकर के कर रहे हैं और ये कितना 48 दिनों में काम ख़त्म कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे सी के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, हम मान लेते हैं कि सी, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे माना सी अकेले पूरा काम x दिन में, ठीक है, ख़त्म कर सकता है, वो हो गया ख़त्म कर सकता है। तो इसके एक दिन का काम, सी के एक दिन का काम, एक दिन का काम देख लेते हैं तो भाई क्या होगा, 1/x काम ये एक दिन में करेगा। अभी यहाँ पे 48 दिनों तक ये दोनों लोग मिलकर कर रहे हैं, कौन, ए और सी। तो ए प्लस सी के एक दिन का काम निकाल लेते हैं। तो ए तो करता है एक दिन में 1/120 काम और ये करता है 1/x काम, यही हम जोड़ लेंगे तो 120 x प्लस 120 ऐसे मिल जाएगा। ये इतना काम इनके एक दिन का है, यहाँ पे हमने एक दिन का काम निकाला है। अब ये कहा जा रहा है कि अगले 48 दिनों तक में काम समाप्त कर लेते हैं, यानी कि 48 दिनों तक ये लोग काम करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए और सी के 48 दिन का काम निकाल सकते हैं, 48 दिन का काम ये निकाल सकते हैं ना, तो निकालते हैं। तो भाई x प्लस 120 है बटे 120 x है, गुणते हम 48 कर लेंगे, ये हो गया। 12 धाम में 120 होता है, 12 दूनी 24 बात 36, 12 चौके 48, यहाँ पे 4 आ गया, 2 से काटा 2 दूनी है 4, 2 पंचे 10, यानी हम ऊपर 2 से गुणा कराएंगे तो 2x, ठीक है, और 12 दूनी है 120 प्लस 120, 12 दूनी 24, 240, सॉरी 240 हमको मिल गया। नीचे क्या है, 5 और x है तो 5x इतना हो गया। ये क्या हो गया, काम कितना, 48 दिनों का। कौन सा काम, जो आखिर में बचा हुआ है। अगर हम चित्र में समझें तो यही वो काम है जो ए और सी ने 48 दिन में मिल करके किया है, और यही वो काम है जो अभी बचा हुआ था। अभी शेष कितना बचा हुआ था भाई, सी के आने से पहले। भाई देखो यहाँ पे हमने देखा कि ए यहाँ पे पहले काम शेष बचा था, फिर ए के आने के बाद इतना काम ख़त्म हो गया, तो उसके बाद इतना काम शेष बचा हुआ था। अब यही काम तो ये लोग मिलकर कर रहे हैं, सी और ए मिलकर कर रहे हैं, यही काम इन्होंने किया है और यही काम यहाँ पे भी किया है, तो यानी ये दोनों काम क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो भाई काम बराबर काम, यानी कि 2x प्लस 240/5x इज इक्वल टू 3/5। 5 से 5 काट देंगे, x से इधर गुणा करा देंगे तो ये मिल जाएगा 3x, यानी 2x प्लस 240 बराबर 3x हो जाएगा। 2x को इधर भेज दोगे, 3x में 2x घट जाएगा तो 240 बराबर क्या मिल जाएगा, x। और x क्या है, c कितने दिनों में काम ख़त्म करता है, ये तो आपने माना था, ठीक है। वो कितने दिनों में काम करता है, x दिन में काम ख़त्म करता है, तो c कितने दिनों में काम ख़त्म कर पाएगा, 240 दिन में। तो यही रहा इस क्वेश्चन का उत्तर।